रेपेंजेल अब अपने टावर में नहीं बल्कि राजकुमार के साथ एक खूबसूरत महल में रहती थी। उसके सुनहरे बाल अब भी जमीन को छूते थे और उनमें एक खास जादू था। जब भी वो खुशी से गाती उसके बाल चमकने लगते और आसपास के फूल और पौधे खिल उठते थे। और हाँ, उसके साथ हमेशा उसका छोटा दोस्त पास्कल रहता था। पास्कल एक गिरगिट था, लेकिन कोई आम गिरगिट नहीं, वो बात भी कर सकता था। एक रात जब रेपेंजेल खिड़की से चांद को देख रही थी, आसमान से एक छोटा टिमटिमाता हुआ तारा टूटकर सीधे उनके बगीचे में आ गिरा। अरे! रेपेंजेल की आंखें खुली की खुली रह गई। वो और पास्कल दौड़कर बगीचे में गए। वहाँ घास पर एक पत्थर नहीं बल्कि एक छोटा सा उदास सितारा बैठा था, जिसकी रोशनी बहुत हल्की थी। तुम कौन हो? पास्कल ने हिम्मत करके पूछा। मेरा नाम ट्विंकल है। मैं अपनी रोशनी खो रहा हूँ। अगर मेरी रोशनी पूरी तरह चली गई तो मैं वापस आसमान में अपने घर नहीं जा पाऊंगा। रेपेंजेल का दिल भर आया। हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर एक जादुई फूल खिलता है जिसे चांदनी का फूल कहते हैं। वो सिर्फ साल में एक बार आज की ही रात पूरे चांद की रोशनी में खिलता है। उसके रस की एक बूंद ही मेरी रोशनी वापस ला सकती है। समस्या ये थी कि सबसे ऊंची चोटी बहुत दूर थी और रात तेजी से बीत रही थी। हमें चलना होगा, रेपेंजेल ने फैसला किया। राजकुमार ने भी उनका साथ देने का वादा किया। वे तीनों तुरंत सफर पर निकल पड़े। सबसे पहले उन्हें एक ऊँघती हुई नदी पार करनी थी। रेपेंजेल ने अपने लंबे सुनहरे बाल फेंके और नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक पुल बना दिया। वे दबे पांव उस पुल पर चले ताकि नदी की नींद न टूटे। आगे उन्हें एक फुसफुसाते जंगल से गुजरना था, जहाँ के पेड़ अजीब अजीब पहेलियां पूछते थे। एक पेड़ ने पूछा, वो क्या है जिसके पास गर्दन है पर सिर नहीं? पास्कल तुरंत बोला, बोतल। और सारे पेड़ हंसने लगे और उन्होंने रास्ता दे दिया। आखिरकार वे पहाड़ के नीचे पहुंचे। चढ़ाई बहुत खड़ी थी। अब क्या करें? राजकुमार ने चिंता से कहा। रेपेंजेल मुस्कुराई। उसने गाना गाना शुरू किया। उसके बाल चमकने लगे और एक जादुई रस्सी की तरह खुद ब खुद ऊपर की चट्टानों से लिपट गए। उन्होंने बालों को पकड़कर आसानी से चढ़ाई पूरी कर ली। जब वे चोटी पर पहुंचे तो चांद ठीक उनके ऊपर था, लेकिन चांदनी का फूल अब भी बंद था। शायद इसे खिलने के लिए और रोशनी चाहिए, रेपेंजेल ने सोचा। उसने अपनी सबसे मधुर आवाज में गाना शुरू किया। उसके बाल सोने की तरह चमकने लगे और उनकी सुनहरी रोशनी उस बंद कली पर पड़ने लगी। धीरे धीरे फूल की पंखुड़ियां खुलने लगी। वो इतना खूबसूरत था कि सब देखते रह गए। रेपेंजेल ने सावधानी से रस की एक बूंद एक पत्ते पर ली और ट्विंकल को दी। जैसे ही ट्विंकल ने उसे पिया, वो एक चमकदार रोशनी के गोले में बदल गया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, ट्विंकल ने खुशी से कहा और जमीन से उठकर सीधा आसमान की ओर उड़ गया। देखते ही देखते वो आसमान का सबसे चमकदार सितारा बन गया। रेपेंजेल, राजकुमार और पास्कल ने उसे ऊपर चमकते हुए देखा। रेपेंजेल को एहसास हुआ कि उसका जादू सिर्फ बड़ा और शक्तिशाली नहीं बल्कि छोटे से छोटे दोस्त की मदद करने के लिए भी था, और यही असली जादू था।